बोर्ड के सदस्यों का शामिल होना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले व ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खतरे को खत्म करने की जरूरत पर बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल ने जिस तरह से विभिन्न देशों के सामने भारत के विचार को रखा, उस पर उन्हें गर्व है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र यूएन की नीतियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, यूएन उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक समुदाय का नेतृत्व करेगा, जबकि ये आतंकवाद की नर्सरी है। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत डिफेंस एक्सपो आयोजित कराता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर एक रियल टाइम डिफेंस एक्सपो था। उन्होंने कहा कि एक दिन पूरा कश्मीर एक होगा, जल्द पीओके भी कहेगा कि मैं भी भारत हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 316 सड़कों के लिए 4,224 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि 250 की आबादी वाले 390 गांव इस परियोजना के माध्यम से सड़क के साथ जुड़ेंगे। 1,761 किलोमीटर लंबी सड़क ग्रामीण इलाकों के विकास को नई गति देगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को सोनमर्ग का दौरा किया और श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सोनमर्ग मार्केट एसोसिएशन, होटल व्यवसायियों, घोड़े वालों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा ने प्रदेश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। प्रेस वार्ता कर भी भाजपा नेताओं ने सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से जनता के सामने रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल मंगलवार को विनियामकों एवं विभागों से कहा कि वे जिला स्तर पर विशेष शिविर लगाकर बिना दावे वाली जमा राशि को सही मालिकों को वापस लौटाने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। पाकिस्तान आतंकी हमलों का दुस्साहस करेगा तो घर में घुसकर मारेंगे, कहा विदेश मंत्री जयशंकर ने। उन्होंने कहा, आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर भारत में छोड़ना नहीं चलेगा। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भारत को बनाना है दुनिया में अव्वल, कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। जल प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का हो अधिकतम उपयोग। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा वर्मा। धन्यवाद फरहीन। संत कबीरदास की जयंती पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और कहा, संत कबीरदास समाज में भाईचारे, प्रेम, सांप्रदायिक सद्भाव की भावना के प्रतीक थे। संत कबीरदास जी की रचनाएं मानवता के लिए ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत हैं। राजस्व विभाग में नायब तहसीलदारों की भर्ती में उर्दू की अनिवार्यता और आरक्षण पर छात्रों में आक्रोश। उर्दू को जरूरी बनाना जम्मू के युवाओं के साथ सीधा भेदभाव बताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने कहा, ओपन कैटेगरी के लिए 75 में से केवल 30 ही पद हैं जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जम्मू विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल बैठक 15 जून को होने जा रही है। पहली बार ये अहम बैठक ऑफ साइट कैंपस भद्रवाह में आयोजित की जाएगी। इस दौरान शैक्षिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। पाकिस्तानी सीमा से सटे गांवों के लिए पहले टूटे घरों की मदद, उसके बाद अब बंकरों का इंतजार कर रहे हैं लोग। केंद्र सरकार बंकरों के लिए देगी मदद। सीमावर्ती जिलों में उपायुक्त के माध्यम से तैयार रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय से गृह मंत्रालय को भेजी गई। और अब खेल समाचार। भारत की दिग्गज निशानेबाज इलावेनिल बलारिवान को ISSF विश्व कप में प्रतियोगिता के पहले दिन महिला 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में कांस्य पदक हासिल हुआ। 25 वर्षीय इलावेनिल ने 231.2 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।
वेस्टइंडीज के बल्लेबाज और सफेद गेंद के प्रारूप में कप्तान रह चुके निकोलस पूरन ने 29 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। निकोलस पूरन ने आईपीएल के इस सत्र में लखनऊ के लिए बनाए 524 रन। रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी ने 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा में इस सत्र की पहली जीत हासिल की। पुरुषों की 35 किलोमीटर रेस वॉक में संदीप दूसरे और राम बाबू तीसरे स्थान पर रहे। आज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार अगले 2 दिन यानी 12 जून तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। लू के साथ गर्म हवाएं जारी रहेंगी। 13 व 14 जून को जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तापमान जम्मू संभाग में कल का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। आज सूर्यास्त 7:40 पर और कल सूर्योदय 5:25 पर होगा।